अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस्लाम से पहले अरब के लोगों की हालात जिंदगी कैसी थी। इस्लाम से पहले का अरब के लोग आमतौर से कबीलों की आजाद जिंदगी गुजारते थे। उनमें जिहालत आम थी। बुत परस्ती इसी जिहालत का नाम था। बुत परस्ती ने उनके दिल व दिमाग पर कब्जा करके उन्हें वहम परस्त बना दिया था। दुनिया की हर चीज को, चाहे वह फायदा देने वाली हो या नुकसान पहुंचाने वाली, उनके लिए माबूद बन गई थी। इस तरह पत्थर, पेड़, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया सभी की पूजा आम हो गई थी। अरबों ने फरिश्तों, रूहों और गैर महसूस ताकतों के बुत बनाने के अलावा अपने बुजुर्गों के बुत भी गढ़ रखे थे, जिनकी वे पूजा करते थे। अपनी इस बुत परस्ती के बावजूद अरब बहरहाल इन बुनों को ही असल माबूद न मानते थे, बल्कि उनका एतकाद यह था कि उन बुजुर्गों की रूहानी ताकतों को, जिनके ये बुत यादगार के तौर पर बनाए गए हैं, दुनिया में कुछ इस तरह के अख्तियार हासिल हैं कि वे हमारी हर जरूरत, मुराद और दरखास्त की सिफारिश खुदा के यहाँ कर सकते हैं। और मरने के बाद की जिंदगी के बारे में इनका ख्याल यह था कि उनकी रूहानी ताकतें खुदा से उनके गुनाहों को माफ कराएंगी। मजहब के बिगाड़ और अकीदों की खराबी के साथ साथ आपस की लड़ाई उनके यहाँ आम बात थी। मामूली मामूली बातों पर लड़ाई ठन जाती और फिर उसका सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहता। जुआ खेलना, शराब पीना इतना आम था कि शायद हो कोई कौम इस मामले में उनका मुकाबला कर सकती। शराब की तारीफ और उसके ताल्लुक से होने वाली बदकारियों के जिक्र से उनकी शायरी भरी पड़ी थी। इसके अलावा सूद का चलन आम था। लूटमार, चोरी, बेमुरव्वती, खून खराबा, जिना और दूसरे गंदे कामों ने उनको गोया इंसानी शक्ल में जानवर बना दिया था। वे अपनी लड़कियों को जिंदा ही कब्रों में गाड़ दिया करते थे। बेशर्मी और बेहयाई का यह हाल था कि मर्द और औरतें नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करते थे और उसे एक मजहबी काम समझते थे। करज मजहब, अकीदा, अखलाक, रहन सहन, समाज वगैरह हर एतबार से अरब पस्ती की इंतहा को पहुंच चुके थे। दुनिया की हालत। इस्लाम से पहले अरब ही क्यों पूरी दुनिया उन बुराइयों का शिकार थी जिनके शिकार अरब खुद थे। ईरान और रूस उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतें थीं। रूस में ईसाई धर्म के मानने वाले ज्यादा थे, लेकिन अकीदे के लिहाज से वे अपने असल मजहब से बहुत दूर जा चुके थे। अखलाकी एतबार से भी उनमें पस्ती और गिरावट आ चुकी थी। ईरान में तो सितारों की पूजा आम थी। इसके अलावा वहां के बादशाह, दरबारी सरदार अपने दर्जों के लिहाज से जनता के लिए खुदा ही समझे जाते थे। अखलाको पस्ती वहां भी आम थी। खुद अपने देश भारत में देवताओं की तादाद बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। बद अखलाकी आम बात थी। छूतछात और भेदभाव की वजह से इंसान इंसानों का खुदा बना बैठा था। पूरा समाज गिरावट का शिकार था। शराब, जुआ को मजहबी रंग दे दिया गया था। गरज, पूरी दुनिया इसी तरह बिगाड़ का शिकार थी। जब हालात ऐसे हों तो पूरी दुनिया में सुधार लाने के लिए एक ऐसे पैगंबर को भेजा जाना जरूरी था जो रहती दुनिया तक के लिए पूरी दुनिया को हिदायत का रास्ता बताता। दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए तो अरब ऐसी जगह वाक़या है जिसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका का संगम कहा जा सकता है। गोया अरब पूरी दुनिया को खुश्की और तरी दोनों रास्तों से अपने दाएं और बाएं हाथ से मिलाकर एक कर रहा है। इसलिए अगर तमाम दुनिया की हिदायत के लिए एक मरकज कायम करना हो और उसके लिए हम जगह चुनना चाहें तो अरब ही का चुनाव सबसे ज्यादा मुनासिब होगा। अल्लाह ने इसीलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा किया और उनको अरबों के साथ साथ पूरी दुनिया की हिदायत का काम सुपुर्द किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। पैदाइश और बचपन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह था। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, जो हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई के बेटे थे। वालिद अब्दुल्लाह की शादी कबीला जोहरा में वहब बिन अब्द मुनाफ की लड़की से हुई,
जिनका नाम आमना था। आपके खानदान का नाम कुरैश था, जो अरब के तमाम खानदानों से कितनी ही पीढ़ियों से इज्जत और शोहरत वाला माना जाता था। हरम काबा के मुतवल्ली होने की वजह से कुरैश को तमाम अरब में बड़ी इज्जत और अहमियत हासिल हो गई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा सोमवार के दिन 6 रबीउल अव्वल मुताबिक 23 अप्रैल 572 को मक्का मुअज्जमा में सूरज निकलने से पहले सुबह सादिक में पैदा हुए। वालिद का इंतकाल आपके जन्म से पहले ही हो चुका था। दादा अब्दुल मुत्तलिब की देखरेख में आपकी परवरिश शुरू हुई। सबसे पहले आपकी वालिदा हजरत आमिना ने दूध पिलाया। इसके बाद अबुलहब की लौंडी सुवैबा ने भी दूध पिलाया। उस जमाने में यह आम रिवाज था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने और बढ़ने पलने के लिए देहात और कस्बों में भेज देते थे, ताकि वहां की खुली हवा में रहकर उनकी सेहत अच्छी हो जाए और वे बहुत अच्छी जुबान भी सीख जाएं। अरब में शहरों के मुकाबले में देहातों और कस्बों की जुबान प्यारी और अच्छी मानी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक देहात की औरतें शहर में आया करती थीं और बच्चों की परवरिश के लिए अपने साथ ले जाती थीं। चुनांचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही कबीला हवाजिन की कुछ औरतें बच्चों की खोज में मक्के आईं। उनमें हलीमा सादिया भी थीं। यही वह खुशनसीब औरत हैं जिनको जब कोई दूसरा बच्चा न मिला तो मजबूर होकर उन्होंने आमिना के यतीम बच्चे को ले लेना ही मंजूर कर लिया। आपकी उम्र 4 साल की हुई तो आपकी वालिदा ने आपको अपने पास रख लिया। आप 6 साल के हुए तो आपकी मां बीबी आमना का इंतकाल हो गया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी इंतकाल फरमाया। मरते वक्त उन्होंने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने लड़के अबू तालिब को सुपुर्द की, जिन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाया। अबू तालिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। बहीरा राहिब की मुलाकात अक्सर किताबों में बयान किया गया है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के हुए तो अपने चचा अबू तालिब के साथ जबकि शाम को तिजारत की गरज से जा रहे थे, सफर में गए। बसरा में बहीरा राहिब ने आपको पहचान लिया कि जिन नबी की पेशीनगोइयां किताबों में मिलती हैं वह नबी यही हैं। इससे जाहिर होता है कि वह नबी के आने के इंतजार में थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताआला अन्हा से निकाह। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आपका ख्याल पहले तिजारत की तरफ हुआ, मगर घर का रुपया पास न था। मक्का में निहायत शरीफ खानदान की एक बेवा औरत खदीजा थीं। वह बहुत मालदार थीं, अपना रुपया तिजारत में लगाए रखती थीं। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां और आपकी सच्चाई, दयानतदारी का हाल मालूम करके खुद दरख्वास्त कर दी कि उसके रुपए से तिजारत करें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर तिजारत को गए। इस तिजारत में बहुत नफा हुआ और आपकी बहुत सी खूबियां भी जाहिर हुएं। इन खूबियों को मालूम करके हजरत खदीजा ने आपसे निकाह की दरख्वास्त की। हालांकि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताआला इससे पहले बड़े बड़े सरदारों के निकाह की दरख्वास्त को रद्द कर चुकी थीं। दरख्वास्त आपने मंजूर कर ली। तारीख तय हो गई। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और 500 तलाई दिरहम पर निकाह हो गया। शादी के वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और आप सिर्फ 25 साल के नवजवान थे। अनोखा समझौता। इस्लाम से पहले अरबों में लड़ाइयों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला जारी था। इन्हीं लड़ाइयों में से एक निहायत खतरनाक और मशहूर लड़ाई फिजार की लड़ाई है। फिजार की लड़ाई से अमन पसंद लोगों का तंग आ जाना बिल्कुल फितरी बात थी। आपको भी इन लड़ाइयों से बड़ी तकलीफ होती थी। चुनांचे आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर कबीलों के सरदारों और समझदार लोगों को मुल्क की बेअमनी, रास्तों का खतरनाक होना,
मुसाफिरों का लुटना, गरीबों पर जबरदस्तों के जुल्म का हवाला देकर इन सब बातों में सुधार लाने पर तवज्जो दिलाई। आखिर एक अंजुमन कायम हो गई जिसमें बनु हाशिम व अब्दुल मुत्तलिब बनु असद, बनु जोहरा, बनु तमीम शामिल थे। इस अंजुमन के मेंबरों ने कुछ अहद किए। नंबर 1, हम मुल्क से बेअमनी दूर करेंगे। नंबर 2, हम मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। नंबर 3, हम गरीबों की इमदाद करेंगे। नंबर 4, हम जबरदस्त को कमजोरों पर जुल्म करने से रोका करेंगे। नंबर 5, किसी जालिम को मक्का में न रहने देंगे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बाद इसकी याद ताजा करते हुए फरमाया करते थे कि इस समझौते के मुकाबले में अगर मुझको सुर्ख रंग के ऊंट भी दिए जाते तो मैं उससे न फिरता, और आज भी ऐसे समझौते के लिए कोई बुलाए तो मैं हाजिर हूं। इस समझौते का असर यह हुआ कि इंसानों की जान व माल की बड़ी हद तक हिफाजत हो गई। ऐसे ही नेक कामों की वजह से उन दिनों में लोगों के दिलों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी और बुजुर्गी का इतना असर था कि ये आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर नहीं बुलाते थे, बल्कि अस्सादिक, बेहद सच्चा, या अल अमीन, बेहद अमानतदार कहकर पुकारा करते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, कावे की तामीर।